के तेल लगा के वचन पढ़े, वचन का मनन चिंतन करे। ऐसे ढोंगियों के समान उपवास काहे करे? बाहर जाके हम लोग दिखाए कि मैं उपवास कर रहा। सबों को यीशु सहाय। सर्वप्रथम पिता ईश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो हम सबों को प्रदान किया। हम इस योग्य नहीं थे कि इस सुंदर समय को देखने पाते, परंतु उसकी दया, अनुग्रह, प्रेम से इस सुंदर समय को देखने पाते हैं, है ना। आज मैं जो वचन रखा हूं जकरिया नबी की किताब 7 अध्याय 4 से 10। जकरिया नबी की किताब 7 अध्याय 4 से 10। अगर आप लोग के पास समय है और आप लोग खाली बैठे हैं तो आप लोग वचन देख सकते हैं और मेरे साथ मनन चिंतन कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यह पुस्तक को किसने लिखा, कब लिखा, कहाँ से लिखा, इस बात पर चर्चा करेंगे। जकरिया नबी की किताब को और कोई नहीं बल्कि जिसका नाम से किताब है उसी ने लिखा है, अर्थात जकरिया ने ही लिखा है। बंधुआई के बाद यरूशलेम में रहते हुए उसने लिखा है और यह पुस्तक को 520 बीसी से 470 बीसी के लगभग में उसने लिखा है। तो आइए हम लोग उस समय का पृष्ठभूमि, उस समय का बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये तो बंधुआई के बाद का घटना है ना। बंधुआई के बाद का घटना है। मंदिर का जब पुनः निर्माण हो रहा था उस समय का घटना है। लगभग 520 बीसी में जकरिया भविष्यवाणी करना शुरू किया था। जिस समय मंदिर का निर्माण हो रहा था उसी समय हगाय भी भविष्यवाणी किया करता था, है ना। उसी समय हगाय भी भविष्यवाणी किया करता था और जकरिया के समय तक मंदिर का काम शुरू हो चुका 20 साल हो गया था। जब जकरिया नबी भविष्यवाणी शुरू किया था उस समय तक मंदिर का काम शुरू हो चुका 20 साल हो गया था। सोचिए 20 साल। और सुलेमान के समय में कितना, 7 साल में बना था, ऐसा हिस्ट्री बताती है ना। और देखिए पुनर्निर्माण के समय कितना, 20 साल में भी तैयार नहीं हुआ है, काम ठप हो गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा उस समय हो रहा था? एकता की कमी होगा, है ना। हम लोग देखते हैं मंडलिया में कहीं पर चर्च घर बन रहा है तो सब अपना अपना दिमाग को चलाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ ऐसा होना चाहिए, इस जगह ऐसा होना चाहिए, मेरा जमीन है, ये वो है, अमका है, ढिकी है, ये है। हो जाता है झगड़ा और आपस में जो एकता होती है वो भंग हो जाता है। कभी तैयार ही नहीं होता है वो चर्च घर। ऐसा देखने को मिल रहा है, कभी तैयार ही नहीं होता है चर्च घर। 20 साल 30 साल और वो चर्च घर में लोग आराधना भी नहीं कर पाते हैं कहीं कहीं पर। तो इस प्रकार से होता है, ये क्लियर है, ये होता है। उस समय का पृष्ठभूमि और अब का पृष्ठभूमि सिमिलर हो गया है, ऐसा होता है, हम लोग देखने को पाते हैं, है ना। कहीं कहीं पर मंडली, कहीं कहीं मंडली पर ऐसा होता है ना। तो उसी प्रकार का घटना को हम लोग उस समय में भी देखते हैं और उस समय लोग उपवास भी करते थे, उपवास भी करते थे, है ना। उपवास भी करते थे, खाना नहीं खाते थे कभी कभी। उपवास का मतलब ही खाना नहीं खाना। तो आज मैं मूल रखा हूं, उपवास में पखंड की निंदा की गई, है ना। उपवास में पखंड की निंदा की गई। हाँ, और इसके अंदर मैं 2 बिंदुओं को रखा हूं। क्या तुम मेरे लिए उपवास किए, ये है एक, और दूसरा है परमेश्वर का मन चाहा चाल चलन। मतलब जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा क्या आप चाल चलन किए हैं, आपका जीवन वैसा व्यतीत हो रहा है, ये है दूसरा बिंदु, है ना। तो आइए हम लोग मूल विषय पर सबसे पहले चर्चा करेंगे, इस पहला लाइन को व्याख्या करेंगे, है ना। तो उपवास का मतलब क्या है? उपवास का मतलब है साधारणतः तो हम लोग देखते हैं भोजन का त्याग, खाना नहीं खाना, यही है ना। लेकिन बाइबल क्या कहता है उपवास के विषय में? बाइबल क्या बताती है उपवास के विषय में? इस बात को हम लोग को जानने की आवश्यकता है।
इस बात को हम लोग को जानने की आवश्यकता है ना? जब हम लोग नए नियम को देखते हैं, मत्ती 6वाँ अध्याय उसका 16 से 18, तो वहां पर यीशु मसीह कहा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। देखिए यहाँ पर कहता है यीशु, जब तुम उपवास करो तो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए उपवास ना करो। मैं एक व्यक्ति को जानता था, अभी तो नहीं जानता, मतलब जान पहले उसको जानता था, अभी कहाँ है क्या है मैं नहीं जानता हूँ, कि जब उपवास वो करता है तो कहीं पर वो जाता है, कहीं पर जाता है और अ, खाना उसको देते हैं तो वो नहीं खाता है। वो कहता है कि मैं उपवास कर रहा हूँ आज, इसलिए खाना उन्हें मैं नहीं खाऊंगा। देखिए उसका, लोगों को दिखाने के लिए उपवास काहे करते हैं हम? क्यों करते हैं? ये अपना ही लिए उपवास करने के बराबर है ना। जब प्रभु के लिए हम उपवास करते तो गंभीरता से उपवास करें, घर में बैठे रहे और अच्छा से मुंह धो के तेल लगा के वचन पढ़े, वचन का मनन चिंतन करे। ऐसे ढोंगियों के समान उपवास काहे करे? बाहर जाके हम लोग दिखाए कि मैं उपवास कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुंह पर उदासी छाए रहे। ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से हम अपने जीवन से ढोंगीपन दिखा देते हैं, ढोंगीपन दिखा देते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना है। जब हम उपवास करेंगे तो मस्त रूम में बैठ के वचन का मनन चिंतन करेंगे तो हमारा जीवन आत्मिकता में बढ़ेगा, हम आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। ऐसा में अगर ऐसा नहीं करेंगे, हम घर घर जाएंगे और बताते चलेंगे कि मैं आज उपवास कर रहा हूँ, मुंह देख के लोग को पता चल जाता है कि ये आदमी खाना खाया है कि नहीं, पेट देख के पता चल जाता है। लेकिन जब हम लोग गंभीरता से उपवास करेंगे, तो जब उपवास में हम लोग रहते हैं तो हम लोग को वचन मनन अध्ययन करने की आवश्यकता है, वचन मनन अध्ययन करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार उस समय में, इसराइलियों के समय में, वे लोग ढोंगी जैसे उपवास करते थे। वचन कहता है पखंडी, है ना, वे लोग साल में 4 बार उपवास करते थे मुख्यतः। मैं आप लोग को बताऊंगा, महीना भी बताऊंगा और कितना दिन के बाद वे लोग उपवास करते थे और कारण क्या था उपवास करने का, और उपवास वाला वचन कहाँ लिखा है ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिए, है ना। पहला, वे लोग चौथा महीना का 17वां दिन पर उपवास करते थे, यरूशलेम पर कब्जा करने पर शोक को याद करके। मतलब यरूशलेम पर कब्जा करने पर शोक, उस पर वे लोग उपवास करते थे। यह वचन आप लोग पढ़ सकते हैं, यिर्मयाह 52:6 से 30। यिर्मयाह 52:6 से 30। यरूशलेम पर कब्जा, जो कि अ, दूसरे देश आकर कब्जा किए, उस बात को याद करके वे लोग उपवास करते थे, है ना। अब दूसरा, 5वां महीना का 9वां दिन में वे लोग उपवास करते थे, यरूशलेम का जलाया जाना और सुलेमान के मंदिर का विनाश, इस बात को याद कर वे लोग उपवास करते थे। दूसरा राजा 25 अध्याय 2 से 10। दूसरा राजा 25 अध्याय 2 से 10। और तीसरा, 7वां महीना का तीसरा दिन में वे लोग उपवास करते थे, गदल्याह की हत्या और 80 लोगों का नरसंहार पर वे लोग उपवास करते थे। उस बात को याद कर वे लोग उपवास करते थे। यिर्मयाह 41:1 से 10, ये वचन को आप लोग देख सकते हैं, यिर्मयाह 41:1 से 10। और चौथा, 10वां महीना का 10वां दिन में वे लोग उपवास करते थे, यरूशलेम के विरोध नबूकदनेस्सर की घेराबंदी की शुरुआत। उन दिनों को याद करके वे लोग उपवास करते थे। दूसरा राजा 25:1, है ना, दूसरा राजा 25:1, यह वचन को आप लोग देखिए, मैं बताया हूं, आप लोग आराम से बैठ के देखिए। तो वे लोग उपवास करने का दिन, उपवास करने का दिन मतलब नियम बनाया था वे लोग उपवास करने का, कब उपवास करना है, कब उपवास नहीं करना है, ये लोग एक नियम बनाया था, है ना। ये लोग इस दिन में उपवास करना ही है, उपवास करना ही है। हम लोग भी देखते हैं कोई कोई दिन मतलब ठहरा देता है, मैं इस दिन को उपवास करूंगा,
मैं इस दिन को ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, इस प्रकार से हम लोग देखने पाते हैं, है ना। तो सवाल ये है कि हम लोग कैसा उपवास करते हैं, यही है मेन पॉइंट, है ना। यही है एक पॉइंट जो कि क्या तुम मेरे लिए उपवास किए, पहला पॉइंट, है ना। क्या तुम मेरे लिए उपवास किए। जकरिया के माध्यम से परमेश्वर उन लोगों को पूछता है, क्या तुमने मेरे लिए उपवास किए हैं। आज हम लोग भी हम लोग को भी पूछ रहा है ना। वे लोग तो अपना अतीत को याद करके उपवास करते थे, लेकिन हम कैसा उपवास करते हैं कि उपवास ही नहीं है, हम कैसे उपवास करते हैं। कम से कम देखिए, जब हम उपवास करते हैं, किस प्रकार का उपवास करते हैं। मैं देखता हूं कि कोई कोई अपना जो कामयाबी पर फेल हो जाते हैं तब खाना नहीं खाते हैं, किसी चीज का धोखा मिल जाता है तब खाना नहीं खाते हैं, कोई इसको गाली दे देते हैं तब खाना नहीं खाते हैं, है ना। सक्सेस नहीं होता है तब खाना नहीं खाते हैं। आजकल तो मॉडर्न जमाना पहुंच गया, किसी को मोबाइल नहीं मिला तब खाना नहीं खाते हैं, गाड़ी नहीं मिला तब खाना नहीं खाते हैं, हाँ, है ना। इस प्रकार से ब्रेकअप हो जाते हैं तब खाना नहीं खाते हैं। आप लोग जानते हैं, हम लोग को पता है कि लोगों का आजकल क्या हालत हो गया, क्या समय पहुंचा है, कैसा कैसा बातों को याद करके लोग मतलब खाना नहीं खाते हैं। लेकिन हम क्या प्रभु के लिए खाना नहीं खा रहे हैं, प्रभु प्रभु के लिए उपवास कर रहे हैं, प्रभु को उस उपवास में अपने हृदय में गंभीरता से लेकर वचन को मनन कर रहे हैं। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। हम ढोंगी जैसे तो उपवास नहीं कर रहे हैं, है ना। ढोंगी जैसे तो हम उपवास नहीं कर रहे हैं कि मेरा कोई बिजनेस डाउन हो गया, हम उपवास करें, खाना नहीं खाए। ये बात ठीक है, जब उपवास करके हम विनती करते हैं तो वचन में लिखा है, जब तू उपवास करके प्रार्थना करे, वो प्रार्थना प्रभु जल्दी पल्दी उत्तर दे देते हैं, ऐसा प्रार्थना। ये ठीक है, लेकिन मोबाइल नहीं मिलने के कारण उपवास करे, गाड़ी नहीं मिलने के कारण उपवास करे, कुछ ना मिलने के कारण उपवास करे, ये ढोंगीपन है। ढोंगीपन दिखाना बंद करेंगे हम लोग, है ना। दूसरा है परमेश्वर का मन चाह चल चलन। परमेश्वर हम लोगों से क्या चाहता है, वही चाहता है जो सच्चा न्याय, जो वचन में लिखा है, सच्चा न्याय, दया और करुणा, और अपने भाइयों के खिलाफ बुरी योजना ना बनाए। यही है ना, यही है सच्चा न्याय। क्या है, जब एक दिन हम लोग देखते हैं वचन में, नया नियम में एक विचार करते हुए एक स्त्री को पकड़ाए वे लोग, तो यीशु के पास लाए और कहता है कि वे लोग कहते हैं कि प्रभु हम लोगों ने इस स्त्री को व्यभिचार करते हुए पकड़े। हम लोग की व्यवस्था में तो लिखा है इसका पथराव करें, आप क्या कहते हैं। जो निष्पाप है वो सबसे पहले पत्थर मारे, कोई पत्थर नहीं मारे। वो कहता है ठीक ठीक न्याय करो। वैसा ही हम लोग समाज में संतुलन बनाए रखना है, क्या सही है क्या गलत, उस चीजों को पहचानना है, और विधवाओं पर अंधर नहीं करना, बच्चों को अनाथ नहीं करना है, ऐसा वचन में लिखा है। इस प्रकार से हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्या हम सही चाल चलन चल सही रूप से हम अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, किसी को गाली गलौज तो नहीं दे रहे हैं। ध्यान देना है अपना जीवन में भी। और दया करुणा, दूसरों की पीड़ा को पहचानना और फिर उनकी मदद करना। मदद का नाम ही नहीं है। किसी को एक्सीडेंट हुआ हम लोग देखते हैं तो नहीं उठाते हैं, फोटो वीडियो बनाते हैं, आजकल तो वायरल कर देते हैं व्यूज पाने के लिए, वीडियो बनाते हैं। और उनको सेवा करने के बजाय आजकल तो थोड़ा रिक्सी ही है ना, हम लोग डर जाते हैं कहीं मैं उसको हाथ लगाऊंगा तो ये पुलिस आके कुछ सवाल जवाब तो नहीं करना पड़ेगा, इस बात का हम लोग सोच फिक्र में पड़ जाते हैं ना। लेकिन जब उस समय में जब हम लोग एक सोमिरोनी है ना, सोमिरोनी की घटना को देखते हैं, एक व्यक्ति को डाकुओं ने लूट लिया, उसका सारा, और उसको मार पीट करके अधमरा छोड़ दिया। लेवी लेवी पार हो गया, याजक पार हो गया, फिर किसी ने उसके ऊपर दया नहीं किया, परंतु एक सुमिरोन का आदमी, दयालु सुमिरोन हम लोग बोलते हैं, दयालु सुमिरोनी, वो उस पर दया किया और उसको दवाई वही लगाया। ऐसा है ना। इसलिए दया करना है, करुणा करना है दूसरों के ऊपर, और मदद के लिए अपना हाथ को उठाना है, आगे बढ़ाना है। भाइयों अपने भाइयों के खिलाफ
बुरी योजना नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। मतलब देखिए आजकल क्या हो रहा है, देखो आज हम लोग उसको ठोकेंगे, हमको ठोकना है आज। कौन है आपसे ऐसा इस प्रकार का? हम अपने पड़ोसियों, अपने घर, अपने भाइयों के खिलाफ हम योजना बनाते हैं। पब्लिक ऐप आप एक बार देखिए, अपना भाई को आपने भाई को आज मारा धार-धार हत्या से, धार-धार हत्यारा से, इस प्रकार का हम लोग देखने को पाते हैं। इस प्रकार से पूरा दुनिया बिगड़ गई है। परमेश्वर चेतावनी दे रहा है वचन के माध्यम से। इसलिए हम लोग सुधरे, परमेश्वर के पास आए। सबों को यीशु सहाय।